पेरिस के लूव्र म्यूजियम की गहराई में एक ऐसी पेंटिंग टंगी हुई है जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। उसकी रहस्यमयी मुस्कान, उसकी जानती हुई निगाहें, उसका हर एक अंश अनकही कहानियों को फुसफुसाता हुआ सा लगता है। यह है मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची की उत्कृष्ट कृति, एक ऐसी पेंटिंग जिसने समय को पार कर कला और रहस्य का प्रतीक बन गई है। क्या वो खुश है? क्या वो कोई राज छुपा रही है? उसकी मुस्कान की अस्पष्टता ही उसे इतना आकर्षक बनाती है। मोनालिसा पुनर्जागरण की भावना का प्रतीक है, एक ऐसा समय जब बौद्धिक और कलात्मक विकास अपने चरम पर था। हमारे साथ जुड़ें और मोनालिसा की दिलचस्प कहानी में उतरें, उसके इतिहास, उसके रहस्यों और उस रहस्यमयी मुस्कान वाली महिला की अमर विरासत को एक्सप्लोर करें। मोनालिसा को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना होगा जिसने उसे बनाया, लियोनार्डो दा विंची। 1852 में इटली के विंची में जन्मे लियोनार्डो एक सच्चे पुनर्जागरण पुरुष थे। उनकी रुचि कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और अनगिनत अन्य क्षेत्रों में फैली हुई थी। उनकी असीम जिज्ञासा ने उन्हें शरीर रचना को समझने के लिए मानव शरीरों का विच्छेदन करने, प्रकृति का अध्ययन करने और पहला हवाई जहाज उड़ान भरने से सदियों पहले फ्लाइंग मशीनों को डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया। लियोनार्डो की नोटबुक स्केच, आविष्कारों और टिप्पणियों से भरी हुई है, जो उनके शानदार दिमाग को प्रदर्शित करती हैं। द लास्ट सपर और विट्रुवियन मैन सहित उनकी पेंटिंग्स को अब तक की सबसे बड़ी कृतियों में से कुछ माना जाता है, लेकिन यह मोनालिसा ही थी जो उनका सबसे प्रसिद्ध काम बन जाएगी, उनकी कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण और पुनर्जागरण भावना का एक स्थायी प्रतीक। मोनालिसा रातों रात नहीं बनी। लियोनार्डो दा विंची ने वर्षों तक पेंटिंग पर काम किया। 1505 के आसपास इसे शुरू किया और 1519 में अपनी मृत्यु तक इसे निखारते रहे। उन्होंने अभिनव तकनीकों को नियोजित किया, जैसे कि स्फुमाटो, एक ऐसी तकनीक जो रंगों और टोन के बीच नरम, धुंधले संक्रमण बनाती है, जिससे मोनालिसा को उसकी ईथर गुणवत्ता मिलती है। उन्होंने एक लेयरिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया, गहराई और चमक बनाने के लिए एक के ऊपर एक पेंट के पतले ग्लेज लगाए। एक पारंपरिक पृष्ठभूमि के बजाय लियोनार्डो ने मोनालिसा को एक रहस्यमय परिदृश्य के साथ फ्रेम करना चुना। इसके घुमावदार रास्ते और धुंधले पहाड़ पेंटिंग की समग्र रहस्य की भावना को जोड़ते हैं। अपने शिल्प के प्रति यह समर्पण, पूर्णता की उनकी अथक खोज इस उत्कृष्ट कृति के हर ब्रश स्ट्रोक में स्पष्ट है। सदियों से मोनालिसा में महिला की पहचान बहुत बहस और अटकलों का विषय रही है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि वह फ्रांसेस्को डेल ग्योकोंडो नामक फ्लोरेंस के एक धनी रेशम व्यापारी की पत्नी लिसा घेरार्दिनी है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक दस्तावेजों और इस तथ्य से समर्थित है कि पेंटिंग का इतालवी शीर्षक ला जियोकोंडा है। हालांकि कोई निश्चित प्रमाण मौजूद नहीं है और अन्य सिद्धांत लाजिमी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह जूलियानो दे मेडिची की मालकिन रही होगी, जबकि अन्य का सुझाव है कि वह लुडोविको स्फोर्जा के दरबार की सदस्य रही होगी। मोनालिसा की पहचान के बारे में ठोस सबूतों की कमी ही पेंटिंग की रहस्य को बढ़ाती है। भाग 5। द एनिग्मेटिक स्माइल एंड द एलियरिंग गेज। मोनालिसा का कोई भी पहलू उसकी गूढ़ मुस्कान से ज्यादा मनोरम नहीं है। क्या वह खुश है, दुखी, चकित? आप उसे जिस भी कोण से देखते हैं, उसकी अभिव्यक्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। परिप्रेक्ष्य और प्रकाश की लियोनार्डो की महारत का प्रमाण। यह ऑप्टिकल भ्रम, जिसे अछूत मुस्कान के रूप में जाना जाता है, हमारे आंखों द्वारा मोनालिसा के चेहरे की सूक्ष्म छाया और आकृति को देखने के तरीके से बनता है। जब हम उसकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, जो एक हल्की मुस्कान का सुझाव देते हैं। उसके आकर्षण को बढ़ाते हुए उसकी मनोरम निगाहें हैं। उसकी आंखें दर्शकों का पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं, एक ऐसी तकनीक जिसे मोनालिसा प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जिसे लियोनार्डो द्वारा छायांकन और परिप्रेक्ष्य के कुशल उपयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसकी गूढ़ मुस्कान और उसकी मनोरम निगाहों का संयोजन एक अविस्मरणीय मुलाकात बनाता है, जो दर्शकों को उसकी दुनिया में खींचता है और एक स्थायी छाप छोड़ता है। भाग 6। फ्रॉम स्टूडियो 2, पैलेस द जर्नी ऑन ऑफ। मोनालिसा लियोनार्डो के स्टूडियो से लूव्र संग्रहालय में अपने वर्तमान घर तक मोनालिसा की यात्रा उतनी ही दिलचस्प है जितनी खुद पेंटिंग। 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद माना जाता है कि पेंटिंग फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के कब्जे में आ गई।
जो लियोनार्डो के काम के बहुत बड़े प्रशंसक थे। मोनालिसा सदियों तक फ्रांसीसी शाही संग्रह में रही। फॉन्टेनब्लियू और वर्साई की दीवारों की शोभा बढ़ाती रही, जहां राजाओं, रानियों और दरबारियों ने उसकी प्रशंसा की। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उसे लॉवर ले जाया गया, जिसे एक शाही महल से एक संग्रहालय में बदल दिया गया था, जो जनता के लिए खुला था। हालांकि लॉवर में मोनालिसा का समय हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहा। 1911 में अकल्पनीय हुआ, पेंटिंग चोरी हो गई। 2 साल से अधिक समय तक संग्रहालय की दीवारों से गायब रही। मोनालिसा की चोरी और बरामदगी की कहानी साजिश, साहस और अंततः प्रतिकूल परिस्थितियों पर कला की जीत की कहानी है। भाग 7 ए टारगेट ऑफ ऑब्सेशन, थेफ्ट एंड रिकवरी। 21 अगस्त 1911 को अकल्पनीय हुआ, मोनालिसा को लॉवर संग्रहालय से चुरा लिया गया था। चोरी, जिसका पता तब चला जब सफाई के लिए बंद रहने के बाद संग्रहालय फिर से खोला गया, ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दीं। संदिग्धों में संग्रहालय के कर्मचारी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कला चोर तक शामिल थे। सिद्धांत लाजिमी थे और दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, यह सोचकर कि क्या मोनालिसा को फिर कभी देखा जाएगा। फिर 1913 में एक अप्रत्याशित स्रोत से एक सफलता मिली। अल्फ्रेडो गैरी नाम के एक इतालवी कला डीलर को एक व्यक्ति का पत्र मिला, जिसमें दावा किया गया था कि उसके पास मोनालिसा है। विंसेंजो पेरुगिया नाम का व्यक्ति एक इतालवी देशभक्त था, जिसका मानना था कि पेंटिंग सही मायने में इटली की है। उसने रात भर लॉवर में छिपकर और पेंटिंग को अपनी बांह के नीचे दबाकर बाहर निकलकर मोनालिसा को चुरा लिया था। 1914 में लॉवर में पेंटिंग की वापसी खुशी और राहत के साथ हुई। विडंबना यह है कि मोनालिसा की प्रसिद्धि बढ़ गई। भाग 8 मोनालिसाज फेम, मोर देन जस्ट ए पेंटिंग। मोनालिसा की प्रसिद्धि कला की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक वैश्विक प्रतीक बन गई है, तुरंत पहचानने योग्य और अंतहीन रूप से पुनरुत्पादित। उसकी छवि पोस्टकार्ड और पोस्टर से लेकर कॉफी मग और टी शर्ट तक हर चीज पर सुशोभित है, जो उसकी स्थायी लोकप्रियता का प्रमाण है। मोनालिसा ने अनगिनत कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को प्रेरित किया है। प्रत्येक ने अपनी गूढ़ मुस्कान और मनोरम निगाहों की अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। वह साहित्य, फिल्म और संगीत में चित्रित की गई है, जो एक सांस्कृतिक टचस्टोन बन गई है, जो समय और भूगोल को पार करती है। मोनालिसा की प्रसिद्धि समय, भाषा और संस्कृति को पार करने के लिए कला की शक्ति का प्रमाण है। भाग 9 दी पावर ऑन ऑफ पर्सपेक्टिव एंड अदर आर्टिस्टिक इनोवेशंस। मोनालिसा की स्थायी अपील लियोनार्डो दा विंची की अभूतपूर्व कलात्मक तकनीकों के कारण कम नहीं है। उन्होंने अपने समय में अभूतपूर्व गहराई और यथार्थवाद की भावना पैदा करने के लिए परिप्रेक्ष्य और संरचना के नवीन तरीकों को नियोजित किया। ऐसी ही एक तकनीक है स्फूमाटो, जिसमें एक नरम, धुंधला प्रभाव पैदा करने के लिए प्रकाश और छाया के सूक्ष्म उन्नयन का उपयोग शामिल है। लियोनार्डो ने मोनालिसा की विशेषताओं के किनारों को नरम करने के लिए स्फूमाटो का इस्तेमाल किया, जिससे उसके चेहरे को एक सजीव गुणवत्ता मिली और उसकी मुस्कान की गूढ़ प्रकृति में योगदान मिला। उन्होंने हवाई परिप्रेक्ष्य का भी उपयोग किया, एक ऐसी तकनीक जो पृष्ठभूमि में वस्तुओं के लिए हल्के रंगों और धुंधले विवरणों का उपयोग करके दूरी का भ्रम पैदा करती है। ये नवीन तकनीकें लियोनार्डो की कलात्मक प्रतिभा के साथ एक ऐसी पेंटिंग के रूप में सामने आई जो न केवल सुंदर थी, बल्कि तकनीकी रूप से भी अभूतपूर्व थी। भाग 10 एंड्यूरिंग सिंबल ऑफ द रेनेसां। मोनालिसाज लिगेसी। मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग से कहीं अधिक है। ये पुनर्जागरण का प्रतीक है, जो यूरोप में अपार बौद्धिक, कलात्मक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का दौर था। एक सच्चे पुनर्जागरण व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची ने अपनी अतृप्त जिज्ञासा, ज्ञान की खोज और अपने कलात्मक नवाचारों के साथ इस युग की भावना को मूर्त रूप दिया। मोनालिसा अपनी अभूतपूर्व तकनीकों, मानव सौंदर्य और बुद्धि के उत्सव और यथार्थवाद और प्रकृतिवाद को अपनाने में इस भावना को दर्शाती है। पेंटिंग की स्थायी लोकप्रियता पुनर्जागरण की स्थायी विरासत का प्रमाण है। इसके आदर्श सदियों बाद भी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हो रहे हैं। यह मानव रचनात्मकता की प्रेरणा, उत्तेजित करने और सहन करने की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भाग 11 फॉरएवर कैप्टिवेटिंग दी टाइमलेस एलियर ऑन ऑफ मोनालिसा। चित्रित किए जाने के सदियों बाद मोनालिसा दुनिया भर के दर्शकों को मोहित करना जारी रखे हुए है।
रहस्यमयी मुस्कान, जानने वाली निगाहें, लियोनार्डो दा विंची की उत्कृष्ट तकनीक, ये सभी तत्व मिलकर रहस्य और आकर्षण की एक आभा पैदा करते हैं जो समय के साथ आगे बढ़ती है। मोनालिसा चिंतन को आमंत्रित करती है, हमें उसकी गूढ़ अभिव्यक्ति के पीछे की कहानियों, उसके द्वारा रखे गए रहस्यों और उसके द्वारा जीते गए जीवन पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। मोनालिसा हमारी अपनी व्याख्याओं, अज्ञात में अर्थ और सुंदरता खोजने की हमारी अपनी इच्छाओं को दर्शाती एक दर्पण है।